जयनगर कुड़गांव की इस धरती को जिस तरीके से विकास की एक नई सौगातें मिली है और प्रदेश में देश में सुशासन स्थापित होकर के जिस तरीके से राज का एहसास हुआ है कि राज बदला है, काम हुआ है, तो राम की धरती है, श्याम की धरती है, काम की धरती है। आदरणीय विधायक महोदय हंसराज जी मीणा साहब का संबोधन। सभी एक साथ बोले, बोले श्याम प्यारे की जय हो। आज श्याम प्यारे के इस पवित्र दरबार में श्री राम जी की इस पावन भूमि में हमारे बीच में विराजमान परम श्रद्धेय महाराज जी श्री प्रकाश जी महाराज जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम खाटू नरेश को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुड़गांव सहित आसपास के सभी गांवों से यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन, सभी सम्मानित भक्तगण और बड़ी संख्या में हमारे बीच में उपस्थित हमारी माता और बहनें, हमारे नौजवान साथी और इस कार्यक्रम में आप सभी को खाटू नरेश के भजनों से मंत्र मुग्ध करने वाले ये सभी जो गायक कलाकार जो राजस्थान सहित हमारे बिहार या अन्य प्रदेशों से यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी का इस सपोर्टर विधानसभा के कुड़गांव की इस पवित्र धरा पर मैं आप सब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। सम्मानित श्रोता बंधुओं, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आप सबके बीच में और इस पवित्र दरबार में मुझे उपस्थित होने का एक मौका मिला है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि बाबा के चरणों में आप सभी भक्तजनों का, आप सभी श्रद्धालुओं का, आप सबका मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं खाटू नरेश से आप सबके जीवन में, मेरे पूरे कुड़गांव क्षेत्र सहित पूरी विधानसभा, पूरा जिला हमारा, मैं सब पूरे प्रदेश में सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूं और तमाम जो भक्तगण यहाँ उपस्थित है, आप सब के लिए खाटू नरेश से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाला समय आप सबके जीवन में नई ऊर्जा भरे, नई उमंग भरे, आप सब के घरों में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसी मैं खाटू नरेश के चरणों में प्रार्थना करता हूं। सम्मानित भक्तगणों, अभी मेरे साथी आप सबको विगत वर्षों में, एक साल के अंदर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह के एक ऐतिहासिक कार्य हमारे क्षेत्र के अंदर हुए हैं, उन सब की कामों के प्रति आपके ऊपर प्रकाश डाला था। मैं आप सबके चरणों में यही अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो सारे काम हैं, ये आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारी माता और बहनें हैं, हमारे किसान भाई है, हमारे नौजवान साथी है, उन सभी को आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा जो किए जा रहे कार्य, उनसे निश्चित रूप से आप सबको लाभ मिलेगा। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि 15 साल का आप लोगों ने कार्यकाल देखा और एक ये कार्यकाल जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके चरणों में अपील करते थे कि एक बार मौका दीजिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश के अंदर देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार न केवल राजस्थान में बल्कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी एक ऐतिहासिक विकास होगा और उसी का वो विकास का प्रथम बजट के अंदर ही आपको देखने को मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई जो बिजली की समस्या से बहुत परेशान थे, उनकी समस्या को जब राजस्थान की महापंचायत के अंदर हमने रखा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कुड़गांव क्षेत्र के अंदर 132 केवी का जीएसएस हमारी सरकार के माध्यम से आया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को आने वाले समय में निर्बाध रूप से बिजली की व्यवस्था इस क्षेत्र के अंदर मिलेगी।
न केवल बिजली के क्षेत्र में बल्कि रोड का एक जाल जो पूरे सपोर्टरा के अंदर बिछाया गया है। लगभग लग रहा है मुझे पूरे सपोर्टरा के अंदर 125 करोड़ के रोडों की स्वीकृति हमारी सरकार के माध्यम से दी है। उसका फायदा निश्चित रूप से हमारे सपोर्टरा वासियों को मिलेगा। आज आपके बीच में उपस्थित हूँ सपोर्टरा के अंदर, जहां 10 साल से केवल एक भी बस इस सपोर्टरा के अंदर रोडवेज बस संचालित नहीं थी। मुझे आज इस मंच के माध्यम से कहते हुए गर्वान्वित महसूस होता है कि सपोर्टरा, मंडरैल और हमारे नारोल डांग के क्षेत्र से आज 9 बस रोडवेज की हमारे यहाँ संचालित हो रही है, जो हमारे यहाँ के भाइयों को, बंधुओं को जयपुर के लिए, मथुरा के लिए और सवाई माधोपुर के लिए सीधी सुलभ यात्रा आपको करने का मौका मिल रहा है। मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा सपोर्टरा का जो अस्पताल था, उस सामुदायिक अस्पताल को आज उप जिला अस्पताल का जो क्रमोन्नत किया गया, दर्जा की मिला है। आने वाले समय में 40 करोड़ की स्वीकृति निश्चित रूप से सपोर्टरा में मिलेगी आपको देखने की, जिसका फायदा आप सब भाइयों को आने वाले समय में मिलेगा। हमारे कुड़गांव के अंदर जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भेंट की गई है, निश्चित रूप से हमारे भाइयों को किसी भी कैजुअलिटी में एक गोल्डन हावर्स में आपको निश्चित स्थान पर हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम वो एम्बुलेंस करेगी। मेरा आप सभी से ये एक करबद्ध निवेदन है कि आप सबने इस डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और आपके विश्वास को हमारे सरकार के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस कुड़गांव के अंदर हम खड़े हैं, हमारे कुड़गांव के अंदर हम जाते थे, बाजार के अंदर कीचड़ की एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ बाजार से काफी माता और बहनें बैठी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26.5 लाख रुपए की जो सीसी बाजार के अंदर की गई है, ये भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। और इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये कुड़गांव का जो कस्बा है, इस कस्बे को जो राइजिंग राजस्थान चल रहा है, उस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से इस कुड़गांव को राइजिंग कुड़गांव करने का हम लोग मिलकर काम करेंगे। यह आप सबके बीच में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं खाटू नरेश के दरबार में आपके बीच में उपस्थित हूं। सम्मानित सभी यहाँ भक्तगण, एक मुझे बता दीजिए आप लोग, आज बाबा के दरबार में यहाँ उपस्थित है और कुड़गांव के लिए अनेकों सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिली है। जहां भी व्यवस्था आने वाले समय में हमें करनी है, निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से आपको और भी अनेकों सौगातें मिलेगी। और हमारा लक्ष्य है कि कुड़गांव से लेकर जो सपोर्टरा का रोड है, जहां कीचड़ की एक विकट समस्या है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में इस रोड को पूरा 4 लेन करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये बाजार में जो कीचड़ की समस्या है, इनको नालियों के माध्यम से आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और बाबा के दरबार में हूं। अभी सम्मानित साथी जो बता रहे थे कि सरकार ने बहुत काम किया है, विधायक ने बहुत काम किया है, क्योंकि आज भजन संध्या में हूं। इतना ही आपके बीच में कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी है, एक भजन है साहब, उस भजन को मेरी ज्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन एक कड़ी उसकी मुझे याद है कि करते हो तुम कन्हैया, बस नाम मेरा हो रहा है, बाकी सब काम तेरा है और तेरे ही कारण है सब कुछ हो रहा है। ऐसी मनसा के साथ में आज खाटू दरबार में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज खाटू दरबार में यहाँ पर आने वाले समय में एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए और मेरी कोशिश कर रहूंगा कि मैं 21 लाख रुपए उस सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए मैं देने की घोषणा करता हूं। और आने वाले समय में आप सबको एक भव्य और दिव्य मंदिर देखने को मिले। आप सब ने हमारी बातों को सुना, हम सबको मौका दिया, उसके लिए मैं पूरे कुड़गांव वासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राम राम साहब। बोले श्याम प्यारे की, बोले राम जी महाराज की।